अभी ये थर्ड राउंड आ गया, आधा घंटे का सही होता है, लंबा नहीं होता है। अब ये थर्ड गियर हो गया, तीसरे गियर में आ गई। अभी इसको जज़ब करना है। अब वार्म अप हो गए, सुस्ती उठा के, और फिर इसके अंदर थोड़ा दबाव डाल के कर दिया, और अब इसको जज़ब करना है। अब बॉडी को ये देखना है कि इस बॉडी के अंदर हुआ क्या है, इसकी ताकत कितनी ताकत बनी है, कितना स्टेमिना बनी है इसके अंदर। अब ये करते रहेंगे तो आप हजारों मारते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब बिल्कुल पता नहीं लगेगा इसी स्पीड में ना। और ये जबरदस्त है, ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। ये इसको पजोक करके देखो। अब न कंधे को महसूस हो रहा है, न कोहनियों को महसूस हो रहा है, न कलाई को हो रहा है, न चेस्ट को, न पीठ को, न गर्दन को, न रीढ़ की हड्डी को। अब ये आनंद लेगा। इसको बोलते हैं ना मजा, आनंद। ये आनंद लेगा, मजा लेगा ये शरीर, ये बॉडी मजा देगी अब आपको। अब देखना भी कितना मजा आता है इसके अंदर। ये अब ये पता ही नहीं लगता है कि मैं पुशअप भी डाल रहा हूं, कोई पता नहीं लगेगा। क्यों? इसकी नस नाड़ियां जागृत हो गई हैं। ये थकता ही नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं थकेगा। थकान में करेगा तो फिर वो गलत है। वो तरीका है इसका। पैर बैंड नहीं होने चाहिए इसमें।
एड़ियाँ मिला करके रखना है इसमें। एड़ी को दोनों को टच कर लो। अब जो जो उम्र बढ़ती है तो ये किया जाता है। और जो खड़े खड़े 5-5 हजार सपाटे ये जांगे बना करके रखते थे इनको, ये दिखाते हैं ना पीट पीट के, ये हंसी आती है इनके ऊपर। ये क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनमें हंसी आती है। अरे ये तो हमारे वो हड़ जोतते थे, कूड़ी डालते थे ना, खाद डालते थे, उनकी बाजुओं को और उनकी जांघों को देख लो ना, तो इतनी जबरदस्त होती थी। मैं आज गांव में, मैं अब जाऊंगा तो मैं गांव में दिखाऊंगा कि वो हैं जिंदे, 2-4 जिंदे हैं, कोई 90 का है, कोई 95 का है। हम उनकी बाजुएं देखते थे ना, हम मार करके ये इतनी चीज जो आज दिखा रहे हैं, ये हम ये बना लेते थे, ये बच्चे ही बना लेते थे। और फिर हम इनको, फिर हमारे गुरु बोलते थे ये मत करना कभी भी जिंदगी में, लाइफ में इनको बना करके ये मत दिखाना, तुम्हारे को ये गेम खेलना नहीं है। अब कोई वो तो पहलवान वगैरह वो करते थे, आज सबको पहलवान बना रहे। जो पहलवान का बुढ़ापा है ना, सबसे बुरा पहलवान का बुढ़ापा है। ये इतिहास उठा करके देख लो, जो ये जंगों के थप्पी मार करके ये कंडम करना चाह रहे हैं पूरी पब्लिक को। इसलिए हम इस पे ये बोलना भी नहीं चाहते। मेरे भाई थोड़ी तो शिक्षा दे, ढंग की बात कर लो। आगे कितने साल चलोगे? बीच में ये भी बता दो कि केवल 10 साल के लिए है ये, 15 साल के लिए। अभी जो जंप कर रहा था ना, उछल कूद कर रहा था, उनकी उछल कूद बंद होती जा रही है, मैं देखता रहता हूँ इसमें। और ये कब, जब ये हमारी उम्र में आएंगे ना, तब इनसे पूछा जाएगा कि अब बोलो क्या करो, कितना जंप करते हो। हम कर देंगे, ये नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, ये उठ नहीं पाएंगे। तो जिम्नास्ट, पीटी, यूएससी, ये क्वालिफाइड किसके अंदर, वो शिक्षाएं फिर क्यों हैं? वो शिक्षाएं, वो क्वालिफाइड की वो सर्टिफिकेट क्यों है? वो तो किसी को लेना नहीं है, न किसी को करना है, नहीं, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। ना तो वो कोई लॉन्ग जंप कर सकते, इनको लॉन्ग जंप कराओ, ये जांग पीटते ना, इनसे लॉन्ग जंप कराओ। और इनका लंबी रेस 22 माइल का रेस कराओ, इंडोरेंस गेम में भेज दो इनको। अगर ये ऑप्टिकल पार करना, ये रस्सा चढ़ने की ये बातें करते हैं ना, तो इनको इंडोरेंस में भेज दो। और फिर वो 22 माइल की रेस करके आए, और फिर पूरा ग्राउंड के अंदर ऑप्टिकल पार करे, और फिर बट रेंज के अंदर वो बुल में वो गोली मारे, वो टारगेट के अंदर, और वो टारगेट में भी बुल के अंदर मारे, ये सेंटर में मारे। और तब उसको हम मानेंगे कि भाई हाँ, तू भाई शिक्षा वाला है, तू सबसे बड़ा ज्ञानी तू ही है, तेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हम 28 लड़के थे क्लास में, 8 में। 28 के अंदर से 27 सर्विस लगे, और सब फौज के अंदर। नेवी देखो, टीचर देखो, वो 2-4 टीचर जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो पढ़ते रहे, कोई पढ़ता हुआ ही चला गया, भाई चलो अब नौकरी करेंगे। तो एक से एक लड़के थे, एक से एक ताकतवर, मेरे से भी ताकतवर थे, ज़्यादा ताकत थी उनके अंदर, ज़्यादा पुशअप मारते थे, ज़्यादा घुटने तोड़ते थे, ज़्यादा डंड मारते थे, सपाटे मारते थे, चक्री डंड मारते थे। आज उनसे एक चक्री नहीं होती, 1000 चक्री वाला बताऊंगा। मेरा खुद का भाई है, मेरा खुद का भाई है, परिवार में है, गांव में है, मोहल्ले में है, 8-10 गांव हैं। नागोड़ी सिलारपुर है, गंडाला माजरी है, कानास माजरा माजरी, मांडन है, नीमराड़ा है, रोडवाड़ है, ढाणी है। ये मतलब ये कितने परिवार, मतलब कितने बिजबड़ी ढूंढाड़िया, मतलब 200 का सारा माना। एक स्कूल होता था अंग्रेजों का, माजरी कला, कोई स्कूल नहीं होते थे। उन स्कूलों में कंपटीशन होता था, उसके अंदर हमारा गेम अलग था, इनका अलग था। ये पहलवानी वाली, कुश्ती वाली वो टीम अलग थी, फुटबॉल की, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये सब की अलग अलग थी। हम कहीं भी एडजस्ट हो जाते थे। आज वो नहीं आया, चल तेरे गेम में हम खड़े होते हैं।
सारे टोटल सीखते थे, वो एक में ही लगे रहे और वो मारे गए। आज बिस्तर पे रो रहे, वो बैठ के रो रहे। वो बोलते यार तेरे को देख रहे तू, जब से तेरे को देखा तब से तू ऐसा कैसा है, और हमारी हालत देख क्या हो गया। तुमको ये मना करते थे, तुमने गुरु सही नहीं पकड़ा, तुमने गुरुओं की मानी नहीं, तुमने बस ये जांघें दिखानी थी, ये बाजू डोले सोले बना करके दिखाने थे। तो अब रो पकड़ करके, आप चारपाई को पकड़ के बैठे रहो। उठा नहीं जा रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा है, फटने को हो रहे हैं। क्या कहानियां बनती है मेरे भाई। ये जांघें मत पीट के दिखाओ, ये पब्लिक आएगी, टीन एज रोएगी। और पता 15-14 साल से पहले तो कभी भी ये पुशअप पर ये डालने नहीं देते थे। जब तक वो बालिग ना हो जाए तब तक उसको ये पुशअप नहीं डालने देते थे, गूंद के लड्डू नहीं खाने देते थे। किसको शिक्षा दे रहे हो? कौन सा हरियाणा है वो? अरे वो हमारा भी वही है भाई, वही है, हम भी राजस्थानी बॉर्डर के ही हैं। लेकिन ये कहानियां गलत मत, बच्चों को गलत ज्ञान दे रहे हो, सच नहीं दे रहे हो। नहीं, अभी से घुटनों के पट्टी बांध करके पुशअप पर ये बैक रोल फ्रंट रोल मारने लग गए। फिर बोलते हैं कि ये वर्ल्ड लेवल में आ गया, ये वर्ल्ड लेवल में आ गया। जब 80, 90 में 70 में आओगे ना, हमारी उम्र में आओगे ना, 60 क्रॉस करो और फिर आना, फिर बताएंगे आपको। भाई खुद का करो, खुद बर्बाद हो जाओ, खुद कंडम हो जाओ। ये देश सेवा में तो काम में आना नहीं है बॉडी। ना तो तुमने मेडल लिए कोई, ना कोई तुमने सर्टिफिकेट लिए, ना तुमने कोई अपना योगदान दे रहे हो। बस कंडम बना की शिक्षाएं दे रहे हो। ये कंडम बना की शिक्षाएं देते रहो। आगे देखना फिर इसको बोलेंगे कि ये गलत है कि ये सही है। आजकल तो इस पे शोध हो गया है। और थोड़ा बहुत साइकिलिंग कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन ये जंगाहों को, जो ये सपाटों के इतनी अहमियत दे रहे हो, जो सीमाओं से बाहर है, उसके अंदर कंडम कर दोगे। कहने का मतलब एक ही है। आज ये बैठ करके हम कर रहे हैं ना, ये बैठ करके, ये तो आज भी नहीं कर सकते। ये अगर इनको 1 घंटा बैठा करके ये करवा दिया जाए ना, तो ये नहीं कर सकते, नहीं बैलेंस रोक सकते हैं, बॉडी को नहीं जजब कर सकते हैं। और ये 25-30 साल में ये बता रहे हैं ना, जब ये हमारी उम्र को 60 को सीनियर सिटीजन में आएंगे ना, 62-63 में, तब देखना इनसे ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बैठा तो जाएगा ही नहीं, उठा तो जाएगा ही नहीं, करेंगे कहाँ, बैठ कैसे सकते हैं, बैठ सकते ही नहीं है। ये तो देख लो अपने पूर्वजों को, अभी भी बैठे हैं, उनको पूछो, वो सपाटे मारने वाले जो 60 में चला गया, 50 में चला गया, जो सपाटे मारे, बहुत हिंदुस्तान में सब मारते हैं। हमें बोलते हैं हमने भी मारे हैं, लेकिन उनको तरीके हैं मारने के, बहुत जंप कर करके। वो कौन कितने सपाटे, वो अभी भी एक दो तो अभी दिखा देते। कल वही करके बता रहा था, यहाँ जंप कर करके आगे पैर पीछे पैर, कितना पैर आगे और पीछे, क्या सपाटे मारते थे।
क्या चक्रिया दंड मारते थे, क्या 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 करते थे मेरे भाई, वो सब किया है। किसी के शरीर को बर्बाद मत करो, बर्बाद हो जाएगा शरीर। बुढ़ापा बहुत, मैं बोलता हूँ, नरक बन जाएगा, जीवन नरक बन जाता है। तो हम तो देख रहे हैं, आपने देखा नहीं है, नहीं तो ये देख लिया तो बताते नहीं। बताओ मत, गलत मत बताओ, गलत के साथी मत बनो। कम से कम ये भी बोलो भाई ये 10 साल के लिए और ये उम्र है और ये तेरे को करना है भाई, तेरे को ये गेम खेलना है, तेरे को ऐसे बॉडी बनाएगा तब तू इसमें सक्सेस है, नहीं तो सक्सेस नहीं है। वो सब गेमों का, सबका ये बॉडी बनाने का एक ही है कि ये, और एक है कि जो अपना जीवन को, जीवन भर उस बॉडी को लेके चलना है, ऑलराउंडर लेकर चलना है, नख से सिख तक लेके चलना है। उस बॉडी के बारे में बात करो, उस शरीर के बारे में बात करो, उस ज्ञान के बारे में बात करो, उसके भुक्तभोगी बन के बात करो, कर्मयोगी बन के बात करो, और उसको करके दिखाओ और करके जजब कर करके बताओ। ये बोलो कि मैं 60 में भी यही करके दिखाऊंगा, तो आप इसको करो। मैं ये मेडल लेके आऊंगा, मैं इस ग्राउंड में हूं, मेरा कंपटीशन लड़ लो। ये नहीं मेरे घुटने तोड़ने, मेरे मुकाबले में आ जाओ, घुटने किसको तोड़ने हैं, ये कंधे किसको बर्बाद करने हैं, ये कोणियां किसको बर्बाद करनी है, कड़ाइयां किसको बर्बाद करनी है, ये टखने, ये घुटने, ये किसको नष्ट करने हैं, वो आ जाओ। ये बोलो फिर बस। नहीं तो फिर ये मत बोलो कि भाई देसी खाते हैं, चूरमा ही खाते हैं, फिर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जिसको जिसका जीवन ही उसके ऊपर चल रहा है तो उसको क्यों ताना मार रहे हो। तेरे पास होंगे, तू बादशाह होगा भाई घर का, तेरे पास जमीन बहुत है, तेरे पास तेरे माँ बाप का प्रॉपर्टी बहुत है, मेरे पास भी है। मैं तो हाथ नहीं जोड़ रहा, मैं तो हाथ नहीं जोड़ रहा, तुम भी हाथ नहीं जोड़ रहे, लेकिन दूसरे को ताना क्यों मार रहे हो। ये बेच रहे, विदेशी बेच रहे, देशी बेच रहे। अरे उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई मैं ये खाता हूँ, ये है, मैं ऐसे शरीर बना रखा हूँ, मैं कामयाब नहीं हुआ, मेरे इंजरी होगी, गरीब परिवार का बच्चा था, मेरे माँ बाप की हालत देखो, मेरे परिवार, मेरे घर की हालत देखो। तो पैसा दे रहा है, कोई कंपनी दे रहा है तो अगला ले रहा है। वो अंकित बुरहानपुरिया को दूसरे जो देसी वाले जान पीट रहे, देसी वाले तो यहाँ हैं, आ जाओ। अब तुम बच्चे हो, तुम्हारे माँ बाप को लेकर के आ जाओ। हम ये बोल रहे तो तुम्हारे को अच्छा लगेगा। अरे तो तुम्हारे जैसे मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे से ज्यादा उम्र के हैं, कम के नहीं है। तो तुम्हारे माँ बाप को तुम इतनी शिक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे माँ बाप को लाओ ना हमारे साथ में ग्राउंड में। तुम वो भी तो देसी खाया है, वो तो विदेशी नहीं है, तभी तो तुम उनके देसी पैदा हुए। क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। दिल्ली से जयपुर रहते हैं, दिल्ली पैदल पहुंच जाएंगे मेरे भाई। अरे दिल्ली पैदल पहुंच जाएंगे जयपुर से, वो भी सीनियर सिटीजन है। ये बताओ स्टेमिना कैसे बनती है? इनसे बनती है स्टेमिना, तरीके से बनती है स्टेमिना, रूल रेगुलेशन है स्टेमिना की। रूल रेगुलेशन तो ताक पे रख दिए। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बोलना चाहता था 80-90 में, अगर जिंदा रहे ना तो 80-90 में।
और ये आ जाए 40-50 के लगभग आ जाए, तब इनको मैं बताऊंगा। अभी ये 30 के हैं, हम 63 के हैं। 30 के भी ये पूरे, कोई बोलता मैं 28 का हूँ, कोई 29 का है, कोई 30 का, 28, 25, 26 ऐसे। और इन्होंने गदर मचा रखा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं है जो हमारे साथ में ग्राउंडों में नहीं रहा। और जो खाने वाले देसी थे विदेशी, वो सब देखे हमने। वहां मालूम लगता है, ग्राउंड में मालूम लगता है। भजन करते हैं, शरीर भजन करने लग जाता है। 40-50 में जाते हैं ना, तो शरीर भजन करने लग जाता है। वो चाय भी बिस्तर पे मांगते हैं, ये ताना मारते हैं, ये घर क्यों नहीं चले जाते, अब जा करके आराम करो, यहाँ कोई जरूरत नहीं है आपकी। लेकिन वहाँ बैठे रहते हैं, अधीन हो जाते हैं। सब कहानियां पता है। कोई स्टेट किसी से कम नहीं है हिंदुस्तान में। एक एक जगह का बोलते हैं ना, 12 कोस चले जाओ, 12 कोस में परिवर्तन हो जाता है। खाने का हो जाता है, क्लाइमेट का हो जाता है, पहनने का हो जाता है, भाषा बोलियों का हो जाता है। वो भिड़ने नहीं देंगे तुम्हारे को। एक काम में तुम परफेक्ट हो, 10 काम में परफेक्ट मिलेंगे। तुम केवल एक तो ताकत दिखा दोगे, वो केवल वो मोटा खाना है ना, वो घी दूध का मोटा खाना, चूरमा का, वो हमने भी खाया है, तो वो दिखा देगा। बाकी वो भात मच्छी चावल और वो गरीबी में बोलते हैं ना, वो घेंगा घोंगा पकड़ के चिट्टियों की चटनी भी बना करके खाने वाले, वो तुम्हारे को 2 मिनट लगाएंगे, थप्पी मार के हाथ के भग लिए ना पहाड़ी के अंदर, तो तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारी टांगे फिर जाएंगी। क्यों? तुमने पुशअप पर वो सपाटे मारे, डंड मारी है तुमने। तुम नहीं चल सकते, उन पहाड़ों में नहीं दौड़ सकते। तुम वो हार्ड वर्क तो तुम कर ही नहीं सकते। क्यों? शरीर को नष्ट कर रखा है तुमने, कर रहे हो, और शिक्षाएं नष्ट करने की दे रहे हो। बाहर तो विदेशों में कहां लड़ोगे? तुम हिंदुस्तान में ही नहीं लड़ सकते, तो विदेशों में कहां लड़ोगे? फिर वही नकल एजेंसी करके रोते हैं कि मेरा मेडल नहीं आया, मेरा मेडल नहीं आया। ऐसे मेडल नहीं आते मेरे भाई। ऑलराउंडर बनते हैं ना, तब मेडल आते हैं। धोखे से कोई मेडल नहीं ले सकता। धोखा देकर कोई मेडल जीत सकता है क्या? अगले को टैलेंट को काटने के लिए गलत विधि निकाली जाती है। अगला का टैलेंट सही है तो उसको काटने के लिए बोला मैं डाउन हो जाता हूं, मैं अप हो जाता हूं, तो वो कैसे, वो मेडल का हकदार है ही नहीं। कैसे हकदार होगा? जो कर्म करेगा, कर्म योगी, वो सक्सेस होगा। इसमें कोई जज्बा और जुनून रखेगा, वो सक्सेस होगा। कभी भी बहम में नहीं रहना। हम ग्राउंडों के गेम के ही हैं। जो जज्बा और जुनून और लगन लेकर के आता है ना, और उसको काट दिया जाता है,
वो हम भुक्तभोगी हैं, हम भुक्तभोगी हैं। ना लायक को नालायक बनाने की कभी भी बात मत करो, मत करो। ये हमारे साथ हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। आज हिंदुस्तान में वो बिटिया के साथ में भी हुआ है ना। ये हमारे साथ में भी हुआ है, एक जगह नहीं हुआ, 10 जगह हुआ है। लेकिन वो हमारे साथ गलत हुआ है। अब हम वो बिटिया के बारे में नहीं बोल सकते अब ये गलत हुआ कि सही। इनकी भी गलती थी, इन ट्रेनरों की गलती थी, इन गुरुओं की गलती थी और खुद की भी गलती थी। ये कोई नहीं सोचता है। बहुत बातें हो रही, हमने देखा है कि हमारे को भी दुख लगा है कि भाई कैसे मेडल गया, कैसे फाइनल नहीं खेलने दिया, क्यों बैग का नहीं दिया। तो ये सब बातें आती है। वो हमारे को आज तक नहीं मिला, आज तक हम बोल रहे हैं, आज तक नहीं मिला, नहीं मिलता है। सच्चाई पे ही नहीं मिलता है तो झूठ पे कैसे मिल जाएगा। मत रहो इस वहम में। और सब कुछ सच्चाई है। सच्चाइयों का सामना करोगे ना तो पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाइयों का कोई सामना नहीं करता है। नकल एजेंसी आ गई है हिंदुस्तान में, नकल एजेंसी फैला दी है। और ये हम बताते रहेंगे बुढ़ापे तक। हमारा धर्म है, हमारे कर्म है, ये पूर्वजों के हमारे देन है। हम भी पूर्वज अब हम भी उसी में आ गए हैं। हम भी सीनियर सिटीजन आ गए, हो गए और तपस्या करके हो रहे और उसको सही सही जज़ब करते हुए आ रहे हैं। सही क्या है और गलत क्या है उसको नाप तोल करके आ रहे हैं। मरते आ रहे, कटते आ रहे, बलिदान करते आ रहे, सब सुख चैन छीन करके रख दी हमारी। वो हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। इन कहानियों पे जाओगे ना, एक दफ़ा मेरे से बैठ करके बात कर लो। एक दिन मेरे साथ योगा वर्जिश करके चले जाओ, चलो मान जाऊंगा मैं। पीपी नहीं, पीपा भर के दे दूंगा। पीपी नहीं, पीपा भर के दे दूंगा। ये मैं अगर मेरे को हरा करके चले गई, तुम बच्चे हो, हम सीनियर सिटीजन हैं। लेकिन जो सच्चाई का सामना करके चले गई तब की बात है। झूठ नकल एजेंसी नहीं चलेगी यहाँ, नहीं चलने भी नहीं देंगे। जहाँ तक है वहाँ तक चलने भी नहीं देंगे। वो तो कोई तो आएगा बताने के लिए, सबको जानते हैं हम। मैं बोलता हूँ वर्ल्ड में मेरा भाई 1 नंबर है। वर्ल्ड के अंदर, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजा दिया है। लेकिन नाम लेना मैं वाजिब नहीं समझता, मैं हाईलाइट नहीं होना चाहता। अगर भाई ये बोलेंगे, किसी को मैं बोल भी देता हूँ बाई चांस, मैं यार किसी को बोलना मत, पोल मत खोलना, मेरे भाई की पोल मत खोलना। तो ये बोलता हूँ, मत बुलवाओ इसके बारे में। देख रखें 30 मार का, देख रखें 30 मार का। जब देखेंगे, जब तुम उस उम्र को प्राप्त करोगे, उस जीवन को जी के अपने आने वाली पीढ़ियों को, टीन एज को जगाओगे। अगर देखो मैं हूँ इतने साल का और मैं ये कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ और क्या कारण है और क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो बताओ। ये आगे आगे बताओगे। तुम बता नहीं सकते। मैं 100% बोल रहा हूं, तुम मारे जाओगे, अपने शरीर से ही मारे जाओगे। तुम तो बोलने लायक ही नहीं रहोगे, करने लायक तो कहाँ रहोगे। तुम बोलने लायक नहीं रहोगे तो करोगे, बताओगे, करके क्या बताओगे। वो तुम्हारे अंदर रहेगा ही नहीं। पता, वो सहन शक्ति खत्म हो जाएगी तुम्हारी। गोडे जवाब दे देंगे, तुम्हारे घुटने टकने सब खत्म हो जाएंगे। मारो सपाटे, मारो, ये पब्लिक को बताओ, मारो सपाटे। और आओ फिर सपाटे वाले हमारे साथ में आओ।